नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महबूब शेख में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा के अब तक के सभी अध्यक्षों के बारे में, उसके नाम और उसके कार्यकाल को जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, अब तक जो है लोकसभा में कुल 18 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव से लेकर के 18वीं लोकसभा चुनाव तक जो है अब तक कुल 18 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। लोकसभा के 18 अध्यक्ष के नाम जो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और उसके जो है कार्यकाल को जानेंगे। लोकसभा का पहला चुनाव, जैसा कि आपको पता है कि पहला चुनाव जो है 1952 में हुआ था। 1952 के चुनाव के बाद जो है लोकसभा के सदस्यों ने मिलकर पहले अध्यक्ष जो जिसे चुने थे उसका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक था। 1952 से लेकर के 1956 तक यह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किए एम ए अयंगर ने 1956 से लेकर के 1962 तक जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किए। उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष हुए सरदार हुकुम सिंह। नाम से ही लग रहा है कि सिख होंगे। सरदार हुकुम सिंह एक सिख थे। पहले सिख व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष हुए वे थे सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह जो है 1962 से लेकर के 1967 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। इसके बाद जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये वही व्यक्ति हैं, वही लोकसभा के अध्यक्ष है जो बाद में देश के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1967 से लेकर के 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। 1967 से 1969 तक। उसके बाद जो है गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों जो है यह भी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। ये 1969 से लेकर के 1975 तक, जब लोकसभा 1975 में भंग करके देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तो तब तक थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों 1975 तक, 1969 से 1975 तक। उसके बाद थे बलीराम भगत जो है 1976 से 1977 तक जो है इस पद पर रहे। लोकसभा के पद पर बलीराम सिंह जो है 1976 से 1977 तक रहे। उसके बाद फिर से नीलम संजीव रेड्डी आए। नीलम संजीव रेड्डी जो है मात्र इसी वर्ष तक 1977 से 1977 में कुछ मतलब 1-1.5 महीना के लिए रहे होंगे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1977 तक। उसके बाद आ जाते हैं के एस हेगड़े का कार्यकाल होता है 1977 से लेकर के 1980 तक। 1977 से 1980 तक के एस हेगड़े रहते हैं। देखिए 1977 के जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, इस चुनाव में जो है जनता पार्टी को बहुमत मिला था और इस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई अब तक के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री हैं और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। 1977 में जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था 1975 में, उसके बाद आपातकाल लागू कर दिया। उसके बाद जितने भी विपक्षी दल थे एकजुट होकर के सरकार बनाई थी जनता पार्टी की। बाद में जनता पार्टी टूट गया। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी नामक पार्टी बनता है 6 अप्रैल 1980 को। आज उसी पार्टी का शासनकाल हमारे देश में है, जिससे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। इसके पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी कितने अच्छे प्रधानमंत्री थे। उससे भी बेहतर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद से जीते हैं। 2024 से लेकर 2029 तक उसका कार्यकाल है। फिर क्या जाने अगला बार भी वो जीत सकते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी से था, जो कि जनता पार्टी जो पहले था वो भारतीय जनसंघ से था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वही बाद में जाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया और आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन थे जीत हासिल किया और सरकार बनाने का काम किया। तो गाइस के एस हेगड़े जो थे 1977 से 1980 तक जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष पद पर है। उसके बाद है बलराम झाखर
बलराम झाखड़ जो है 1980 से लेकर के 1989 तक 1980 से लेकर के 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 1980 से 1989 तक। उसके बाद रवि रे आए, 10वां लोकसभा के अध्यक्ष रहे रवि रे। रवि रे जो है 1989 से लेकर के 1991 तक, 89 से लेकर के 1991 तक रवि रे जो है इसके अध्यक्ष रहे। तो आप जो है तब तक जो इन 10 अध्यक्ष का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।